जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हुई है। उनकी 8 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी। 2 दिन पहले विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। नाच हाँ सब कुछ हुआ है, सब कुछ नाच गाने भी हुए, खुशियां मनाई हैं, सारा कुछ हुआ है एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया। मंगलवार को जब वे बेसरन घाटी में घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सुरक्षित है। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिमांशी कह रही है कि मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी, एक आदमी आया और कहा कि ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी। विनय के पिता, बहन और ससुर रात को ही कश्मीर रवाना हो गए थे। आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर करनाल पहुंचेगा। वहीं स्पीकर हरविंदर कल्याण विनय के घर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने दादा हवा सिंह की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वीडियो कॉल पर बात कराई है। सरकार भी पास है नहीं है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की यही दुआ है। हाँ धन्यवाद जी। आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है, वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। बता दें कि विनय 40 दिन की छुट्टी लेकर करनाल पहुंचे थे। 4 अप्रैल को हिमांशी के साथ सगाई होती है। 16 अप्रैल को मसूरी में शादी होती है। 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन पार्टी हुई और 20 अप्रैल को हिमांशी के साथ गुरुग्राम गए और 21 अप्रैल को फ्लाइट से जम्मू कश्मीर हनीमून मनाने के लिए पहुंचे थे। वहां पर दोनों पति पत्नी भेलपुरी खा रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति आता है जो विनय को गोली मार देते हैं, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पहले शादी हुई और इस तरह की खबर सामने आई है, बहुत ही हमारे दिल से बयान नहीं कर सकते कितना दर्द है हमारे दिल। बदला क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे भी नहीं, आतंकी भेजने के बारे में, और उसके साथ कुछ तो याद रखे, इतना बर्बाद कर दिया जाए। नेवी में तैनात बेटा नेवी में तैनात। मैं उसके दादाजी तक 3 साल का लगभग। 3 साल पहले अभी शादी हुई। अभी 19 तारीख को यहाँ रिसेप्शन थी, आफ्टर मैरिज पार्टी। तो 21 को निकले थे बच्चे यहाँ से घर से, और 22 को ही उनके साथ हादसा हो गया।
बेटे ने नहीं, कोची में था। हाँ कोची में था, बेटा कोची में था। ये भी बता रहे हैं कि वहां पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था लेकिन आतंकियों हो को सकता है, मुझे यकीन है, क्यों वो अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वो ऐसे पछाड़ देता, इतनी उसमें गुंज थी, शक्ति चाहेंगे थी। बदला लिया जाए पाकिस्तान से इस हाँ, मैं चाहता हूँ कि बदला लिया जाए। शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। नाच गाना हाँ, सब कुछ हुआ है, सब कुछ, नाच गाने भी हुए, खुशियां मनाई हैं, सारा कुछ हुआ है एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया है। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था, हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, छुट्टी तो मिल जाती लेकिन उसको वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा था। प्रधानमंत्री जी से कोई बात बताना चाहेंगे? तो यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। तो ऐसे में विनी की 8 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी। वहीं हादसे के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और मुख्यमंत्री ने खुद उनके दादा के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की है। ये बहुत दुखदाई घटना है और 16 तारीख को उसकी शादी थी। शादी को केवल 4-5 दिन ही हुए थे और उसके बाद जिस प्रकार से वो अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमने गए हुए थे और जो ये घटना है इसकी घोर निंदा करते हैं। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी यात्रा, जो विदेश यात्रा पर थे, वो भी बीच में छोड़कर आए हैं। हमारे जो गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी वो तुरंत कल ही वहां पर पहुंचकर इस सारी घटना की जानकारी ले रहे हैं। और जिस प्रकार से उन आतंकवादियों ने, उन उग्रवादियों ने एक एक को चुन चुन के जो मारा है, उनका जात बिरादरी और धर्म पूछकर जो मारा है, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा हमारी केंद्र सरकार से कि जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, अब सही वक्त है दोबारा से इसी प्रकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान से भी ये बदला लेने का समय है। तो और जिस प्रकार से ये परिवार आज इतना, और परिवार के साथ साथ पूरा करनाल और पूरा देश ही, जो अलग अलग प्रदेशों में भी बहुत से ऐसे हमारे नौजवानों की निर्मम हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से हम हमारी और सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मनोहर लाल जी की, सबकी संवेदना परिवार वालों के साथ है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।